जितने लोग उस पर विश्वास करे और उसको ग्रहण करे वो नष्ट नहीं हो। जो कि शैतान का प्लान था कि प्रत्येक मनुष्य नष्ट हो जाए और अनंत आग में, अनंत नरक में चला जाए, लेकिन परमेश्वर ने प्लान को उल्टा कर दिया और बदले में, मौत के बदले में नया जीवन को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो मरेगा नहीं। और आज भी वो चीज लागू है इस दुनिया में। जितने लोग आज परमेश्वर का नाम लेते हैं, जितने लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो बच जाते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्यों ना हम लोग इस समय को बहुत अच्छा से पार करें, जैसे कि बाइबल से बात करें, परमेश्वर का बात करें। क्या आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं कि यीशु कौन है? यस, बिल्कुल। आज मैं आपको और आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मैं उन सब के लिए कुछ बातों को जरूर रखूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे सवाल करें या फिर जिस विषय पे आपको जानना है आप मुझसे पूछिए, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। मुझे तो यीशु कौन है वो जानना है। अच्छा, यीशु कौन है, इस विषय को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, क्योंकि हम यीशु के बारे जानेंगे तो यीशु वर्तमान में अभी हमारे साथ में नहीं है, और यीशु एक समय में इस दुनिया में थे, ये इतिहास बताती है, ये बाइबल बताती है। तो इसलिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम बाइबल का सहारा लें, क्योंकि बाइबल ही एकमात्र ऐसा किताब है, पुस्तक है, जो कि यीशु मसीह के विषय में सटीक बताती है। तो यीशु को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बैकग्राउंड को जानना है, कुछ पृष्ठभूमियों को जानना है, जैसे कि आखिर यीशु इस दुनिया में क्यों आए थे, और तब जाकर के हम यीशु कौन है इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये कहानी है, एक बहुत लंबी कहानी है, एक बड़ी कहानी है, और ये शुरुआत इसका जो है अदन की वाटिका में होता है, जहाँ पर परमेश्वर आदम और हवा की रचना करते हैं, उनको बनाते हैं और उनको अदन की वाटिका में रखते हैं, और ये कह के रखते हैं कि तुम इस जगह पर रहो और सारे चीजों पर अधिकार रखो, उनकी देखभाल करो, और सारी चीजों का प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से शैतान, जो कि सांप के रूप में आया, और हवा को, जो आदम की पत्नी थी, उसको बहकाने में कामयाब भी हो गया, और उसने उसको बहकाया, और जो फल खाने के लिए आदम को और हवा को मना किया गया था, उस पेड़ का फल उन्होंने खाया। तो जब उन्होंने पेड़ का फल को खाया तो उनके द्वारा एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और परमेश्वर बदले में जब वे मिलने के लिए आए और देखा कि इन्होंने पाप किया है, तो उनको बैक टू बैक उनको सजा दी। मैं और कुछ पूछना चाहूंगी। जी जी पूछिए। फल खाने से कैसे पाप हो सकता है? जी बिल्कुल, फल खाने से पाप ऐसे होगा क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। और हालांकि उस बगान में, उस अदन की वाटिका में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे थे जिसमें फल लगते थे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं था कि उन सारे फलों को खाने के लिए मना किया था, सब फल को खाने का इजाजत था, सब खा सकते थे, सिवाय एक पेड़ के जो कि कुछ खास था, और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जुड़ा हुआ था, परमेश्वर की आज्ञाओं से जुड़ा हुआ था। उसको नहीं खाना था, क्योंकि वास्तव में उसका फल खाने से उनकी मृत्यु हो जाती, जो कि पहले से ही परमेश्वर ने चिताया था। तो हम जैसे जैसे हम देखते हैं कि उस पेड़ का फल, जो कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला, भले बुरे का जो ज्ञान देता, उसका जो फल था उन्होंने खाया। तो आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगाया कि उसने उसे खिलाया। फिर हवा ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा कि मुझे तो सांप ने बहकाया। तो फिर परमेश्वर ने सांप को भी श्राप दिया, उसको भी दंड दिया, और इस दंड के तहत परमेश्वर ने कहा कि ये जो स्त्री है, इसका जो वंश होगा, उसका वंश और तुम्हारे वंश के बीच में हमेशा बैर रहेगा, जो कि उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 पद में हमें मिलेगा। तो ये जो बैर रहेगा, और इस प्रकार से जो तुमने किया है, इस दुनिया में मृत्यु को लाया है, उस मृत्यु को इसका वंश जो है खत्म करेगा हमेशा के लिए, और तुम्हारे सिर को कुचलेगा। तो ये एक बड़ी भविष्यवाणी थी परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए, उन दोनों के लिए। और इसी योजना के तहत परमेश्वर आगे बढ़ते हैं, और अपने समय में, जब हमारा तो अभी अस्तित्व है, लेकिन इससे पहले कितने सारे लोग इस दुनिया में आ चुके हैं, और उन समयों में
परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे लोगों को खड़ा किया जो परमेश्वर का काम को करते, उस योजना को पूरा करते जो कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के रूप में कहा था। लेकिन ऐसा वास्तव में कोई भी नहीं मिला। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उस योजना को परमेश्वर पूरा करे। लेकिन फाइनली परमेश्वर को अपनी योजना को पूरा करना था और इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्लान को किया और परमेश्वर यीशु मसीह को, यानी कि यीशु मसीह तो दुनिया में आकर के एक मनुष्य का रूप उन्होंने धारण किया, तब हम उनको यीशु मसीह करके जानते हैं। लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने सोचा, बोला कि हम लोग कुछ एक प्लान करते हैं। इस प्लान के तहत कि एक स्त्री जो कि कुंवारी होगी, वो गर्भवती होगी और उसके पेट में जो बच्चा पलेगा वो हमारी ओर से होगा। और चूंकि सारे मनुष्य जाति पापी है और मनुष्य के द्वारा कोई भी दूसरा इंसान यदि पैदा होता है तो वो भी पापी ही पैदा होता है। तो इस वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए परमेश्वर ने उस समस्या को खत्म करने के लिए एक पवित्र आत्मा के द्वारा उस स्त्री को गर्भवती किया और उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम बाद में यीशु रखा गया। और वही यीशु जो कि पवित्र आत्मा की ओर से इस दुनिया में आया था, वो परमेश्वर की ओर से आया था। उसमें कोई पाप नहीं था क्योंकि वो किसी इंसान मनुष्य का बीज से वो पैदा नहीं हुआ था। और इस प्रकार से वो आया ताकि वो जो योजना थी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो भविष्यवाणी की थी उसको वो पूरा कर सके। और इस प्रकार से उन्होंने इस दुनिया में आ करके अपना जीवन हम सारे मानव जाति के लिए, इवन पूरे संसार के लिए अपना जीवन को दे दिया ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करे और उसको ग्रहण करे वो नष्ट नहीं हो। जो कि शैतान का प्लान था कि प्रत्येक मनुष्य नष्ट हो जाए और अनंत आग में, अनंत नरक में चला जाए। लेकिन परमेश्वर ने प्लान को उल्टा कर दिया और बदले में, मौत के बदले में नया जीवन को दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा, वो मरेगा नहीं। और आज भी वो चीज लागू है इस दुनिया में। जितने लोग आज परमेश्वर का नाम लेते हैं, जितने लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो बच जाते हैं आत्मिक तौर से। भले उनका शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाती है लेकिन वो आत्मिक रूप से बचाए जाते हैं, परमेश्वर के शरण में वो चले जाते हैं और परमेश्वर उनको अंतिम दिनों के लिए अपने पास संभाल के रखता है। क्योंकि हमें यह पता है, बाइबल बताती है कि एक दिन न्याय का होना तय है और उस न्याय में हर किसी को हाजिर होना पड़ेगा। जो जितने लोग मरे हैं सब जिंदा हो उठेंगे और सबका न्याय होगा। तो जितने बुरे लोग हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं उनको दंड के लिए उनको वहां पर सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उन लोगों को अनंत जीवन के लिए न्याय के सामने खड़ा किया जाएगा और वे सभी एक साथ परमेश्वर के नए राज्य में, जो कि नया यरूशलेम, नया आकाश, नया पृथ्वी होगा, वहां पर वे शामिल होंगे। तो आई थिंक आपका जो सवाल था यीशु कौन है, मैं अच्छा से समझा पाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वे आशीषित होंगे। मुझे अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। मेरा प्रयास रहेगा आप जब भी मुझे बुलाएं तो मैं आपके स्टूडियो में जरूर आऊँगा और आपके दर्शकों के लिए, जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की ओर से मैं कुछ परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचनों को जरूर बोलूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छा चीजों को सिखाया, समझाया। बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू।